ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। बोले कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। आठ भयों में 3 भय हुए, हाथी का भय, शेर का भय, अग्नि का भय। चौथा भय फिर आता है। 8 भयों से स्तुति करते हुए कि भगवान की स्तुति करने से ये 8 भय समाप्त हो जाते हैं, ऐसा आचार्य मानतुंग जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं भक्तामर में। और चौथा भय बताने जा रहे हैं, सांप का भय। सांप जहरीला होता है, उसके नीचे के दांत में जहर होता है, और जब सांप काटता है तो काटते ही पलटी मारता है। अगर वो सीधा यूं काट ले तो उसका जहर हमारे अंदर आएगा ही नहीं। सांप ऐसे यूं काट के ऐसे ही बना रहे तो हमारे उसमें जहर आएगा ही नहीं। जैसे ही सांप काटता है वैसे ही उल्टा हो जाता है। तो उल्टा होने पर उसका जो नीचे का दांत है, जो पोला होता है जिसमें जहर होता है, वो जैसे ही उल्टा होगा तो उसका जहर उसके शरीर में उतर जाएगा। अगर सीधा बना रहे तो जहर चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा ही नहीं। तो जैसे ही उल्टा होगा तो वो दांत है जो भरा हुआ था जहर से, उसका जहर नीचे निकल जाएगा। तो इसलिए सांप जब काटता है तो फौरन पलटी मारता है, और पलटी अगर नहीं मार पाए तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, ठीक हो जाएगा। पलटी कहीं मार गया तो वो अपने शरीर का जहर पूरा तुम्हारे शरीर में डाल देगा। ये उसका नियम रहता है। सांप को जब पकड़ते हैं तो उसके दांत पकड़ते हैं, दांत खोल लेते हैं, इसका मुंह खोल देते हैं, यहाँ दबाते हैं उसे। जैसे ही यहाँ दबाया तो उसका मुंह ऐसा खुल जाता है। ऐसा खुला तो उन्हें दांत निकाल दिए। यहाँ पकड़ लो तो फिर कुछ नहीं होगा। सांप को जब भी पकड़ा जाए तो यहाँ पकड़ो, और यहाँ पकड़ के ऐसे दबा दो, अब वो कुछ नहीं करेगा। अब काट ही नहीं पाएगा, सांप के पास है ही क्या है, नहीं काटेगा। वैसा मुंह खुल गया ना, अब तो मुंह बंद ही नहीं कर पाएगा, काटेगा कैसे। मुंह खुला है, खुला ही रह जाएगा। और तब तक खुला जब तक तुम यहाँ दबाए रहोगे। ये दबाए रहोगे तब तक खुला रहेगा, और जो तुमने ये छोड़ा तो मुंह बंद हो जाएगा। सांप के ये नियम होते हैं। आइए छंद देखते हैं। रक्ते क्षणम समद को किल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम फणिनमुत फणमापतंतम, आक्रामतिक क्रमयुगेन निरस्त शंकस, तन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः, त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः।
सर्प भय भुजंग भय भंजक। भुजंग, भुजंग माने काला सांप, सबसे खतरनाक। काला सांप क्यों खतरनाक होता है? कौन से सांप खतरनाक होते हैं? काला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों होता है? काले सांप में जैसे काली गाय का दूध बहुत लाभदायक होता है। रंग से क्या मतलब? दूध तो गाय देती है। काली गाय का दूध कोई काला थोड़ी होता है, दूध तो सबका ही सफेद होता है। पर काली गाय में कुछ वैसी विशेषताएं होती हैं जो महिलाएं उस दूध का सेवन करें तो गर्भवती हो जाती हैं। काली गाय का दूध लाभदायक है। अगर पान खा करके महिलाएं दूध का सेवन करें तो महिलाएं गर्भवती हो जाती है। काली गाय का उदाहरण आया है, अन्य गाय का क्यों नहीं आया? क्या सबका दूध सफेद नहीं होता? होता है, कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। काले सांप की भी विशेषता होती है। काला सांप माइंडेड होता है, सबसे ज्यादा माइंडेड सांप काला सांप होता है, ब्रिलियंट। और जितना माइंडेड कोई भी सांप नहीं होते, चाहे अजगर हो, चाहे कोई हो, चाहे पनिया हो, चाहे कोबरा हो, कोई भी हो, कोई भी सांप उतने माइंडेड नहीं होते जितना माइंडेड काला सांप होता है। और माइंडेड व्यक्ति को मारना बहुत खतरा है। उसकी याददाश्त बहुत तेज रहती है। कोई बच्चा माइंडेड हो बचपन में, तुमने उसे पीट दिया, वो बुढ़ापे में भी तुम्हें जान लेगा इसने मुझे मारा था। तो उसकी याददाश्त तेज है। और सभी बच्चों की याददाश्त तेज नहीं होती, लेकिन किसी बच्चों की होती है। तो इसलिए जो बच्चे तेज होते हैं उनसे तो बहुत ही डरना चाहिए, और जो सांप तेज होते हैं उनसे डरना चाहिए। इसीलिए सांप 7 जन्म तक तुम्हारे फोटो को अपनी आंखों में रखता है, 7 भवों तक पीछा करता है। अगर आपने आज किसी काले सांप को डंडा मार दिया, सांप मरा नहीं, और उसने तुम्हें कहीं देख लिया ढंग से, हो गए रिजर्व। उसकी आंखों में कैमरा होता है, और आंख कैमरा ही होती है, अपनी आंख कैमरा है। जैसे ही कैमरे का वो ढक्कन खुलता है, बाहर की चीज़ अंदर आ जाती है, ऐसे ही हमारी आंख बाहर की चीज़ देखती है, अंदर कर देती है। आंख तो बाहर की चीज़ को अंदर ले जाने की एक खिड़की है। ऐसे ही कैमरा में जो कांच है, लेंस है, वो बाहर की चीज़ को अंदर ले जाने के लिए एक खिड़की है। जिधर कर दिया जाता है वो चीज़ अंदर पहुंचा देता है। और अंदर एक कार्ड लगा हुआ है, वो उसमें रिजर्व कर लेता है। अंदर पहले रील लगती थी, रील पे वो प्रिंट हो जाता था, फिर बाद में उसे निकाल लिया जाता था। पहले भी ऐसे निकालते रहे हैं फोटो, आज भी निकाल सकते हैं। पेपर में कोई फ़ोटो आया है और आपको वो फ़ोटो अपने कागज़ पे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं घर पे, बिना मशीन के। शंकर भैया कैसे निकालेंगे? प्रिंटर है ही नहीं है। तो आप ऐसा है, कागज़ लीजिए प्लेन, कागज़ ले करके इस पर मोम लगाइए, मोमबत्ती इस पर घिसिए, और घिस के पूरे पे मोमबत्ती लगा दीजिए। वो वाला फोटो इस पे लगा के ऊपर से मोमबत्ती रगड़ दीजिए, ऊपर से कोई चीज़ रगड़ दीजिए, फोटो उस पर आ जाएगा। पहले बहुत करते थे जब हम छोटे थे, कोई पेपर में फोटो निकला और उसको कागज़ पर बना दी, तो मोमबत्ती ले आए और मोमबत्ती को घुमाया उस पर, तो मोमबत्ती चिकना हो गया, उस पर लेमिनेशन हो गया। तो लेमिनेशन हो गया, ऊपर से उसे लगाओ और लगा करके उसके ऊपर एक कागज़ बंद करो, ऊपर से रगड़ दो, ऐसे फोटो बन गया, कागज़ पे फोटो बन गया बिना कैमरा के। पहले बहुत बना, छोटे थे तब, तो पेपर में से निकालते रहते थे, ये फ़ोटो निकाला, ये फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटो निकाल लेते थे। पेपर में कोई कलर्ड फ़ोटो आ जाए तो कलर्ड फ़ोटो आ जाएगा। तो आज करके देख लेना
ये तो बहुत छोटे थे तब की बात है। अब प्रिंटर आ गए, पहले देखो तो कागज पे कैसे बनाए ये बता रहे हैं। तो ऐसे ही वह सांप जब किसी को देख लेता है कि इसने मुझे मारा है और वो उसका कैमरे में फोटो ले लेता है, तो फिर वो कहीं भी चला जाए वो सांप उसे ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति को कहा तेरी मृत्यु सांप से होगी और शनिवार को 7 बजे होगी। तो उसने कहा 7 बजे शनिवार को, और कैसे होगी? मैं तो एक ऐसे कमरे में बंद हो जाऊंगा जहां सांप आ ही नहीं पाएगा। तो उसने कांच के अंदर एक बॉक्स बनवाया, अंदर जाकर के 7 गेट के अंदर एक बॉक्स बना करके उसने कहा मैं उसमें बैठ जाऊंगा, 6:30 बजे फिर देखते हैं सांप कैसे काटेगा। और ज्योतिषी कह रहा है कि सांप 7 बजे काटेगा, देखते हैं कैसे काटता है। और वो 6:30 पौने 7 बजे और जा करके गेट बंद करता गया और 7वें बॉक्स के अंदर जाके कांच के बॉक्स में बैठ गया। अब देखते हैं कैसे काटता है, और देखिए कहाँ से आता है, कैसे आता है। और बैठ गया आराम से बैठ गया, और बड़ा मस्त था कि देखते हैं कहाँ से आता है, ज्योतिषी की बात गलत होगी। और हुआ ये, सांप उसी में बैठा था जहाँ वो 7वें कमरे में जाके बैठा, सांप उसी के फर्श के नीचे बैठा था। और 7 बजे निकला सांप और उसने काट लिया, मर गया। कहने का मतलब ये है वो 7 भव तक पीछा करता है, इसलिए काला सांप काट ले बहुत खतरनाक है। सांप के काटे से काल सर्प योग बन जाता है, सुनते हो कुंडली में कि नहीं? काल सर्प योग कैसे बना? सांप से काल सर्प, राहु का स्वामी काल, केतु का स्वामी सर्प, इन दोनों के योग से काल सर्प योग बन जाता है। राहु और केतु दोनों खतरनाक है, दोनों के स्वामी काल और सर्प है। इसलिए अब क्या करना चाहिए? अब फिर ये करना चाहिए, जब कभी काल सर्प योग जीवन में आ जाए, किसी बच्चों में हो या किसी पर हो, तो क्या करना चाहिए? उसे ये करना चाहिए कि कोई व्यक्ति सांप को पकड़े हुए हो तो उसके सांप खरीद लेना चाहिए। नाग नागिन है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों सांप को खरीद लो, 1000, 2000, 3000, 5000 पैसे ले दे दो और उसकी डलिया ले लो और ले करके किसी नदी में जा करके उनको छोड़ दो। तुमने उन्हें बंधन मुक्त करा दिया, तुमने उन्हें जीवन दिलवा दिया, स्वतंत्रता जीवन दिलवा दिया। तो स्वतंत्र जीवन दिलवाया है, इससे तुम्हारे ऊपर जो काल सर्प योग है वो टल जाएगा। ये तरीका है, सिंपल तरीका। लेकिन नाग नागिन कहाँ मिलेंगी? तो लोग नाग नागिन के काल्पनिक नाग नागिन बना लेते हैं, चांदी के बना लेते हैं, तांबे के बना लेते हैं, बाजार से ले आते हैं और उनको दूध में छोड़ देते हैं और छोड़ करके उन्हें नदी में छोड़ आते हैं, सोचते हैं हमने सांप को छोड़ दिया है। ऐसा कल्पना, भावना, विचार करते हैं, क्यों ना हमने ऐसा किया तो हमसे गलती हो गई और आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और इनको ऐसा जीवन देंगे। और अगर दूसरे जीव मर जाएं, जैसे गिलहरी मर जाए, बिल्ली मर जाए, कुत्ता मर जाए, चूहा मर जाए, छिपकली मर जाए, इनसे भी काल सर्प योग बनते हैं। अब इनके लिए क्या करें? इनके लिए विधान करो, इनके लिए विधान करो, जीवों को बचाओ। भाई मेरे ग्रह में मंगल बहुत खतरनाक है, आप मंगल कार्य करिए, मंगल ग्रह कमजोर पड़ जाएगा। कौन से मंगल कार्य है? चींटियों को आटा डालना बेवकूफ़ी है, जो बेवकूफ़ होते हैं। चींटियाँ बहुत मरती हैं, उसका रोज प्रायश्चित करो। एक बेटे 24 इंद्रिया
मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणाधारी, निर्दय वे घात विचारी। आलोचना पाठ में पढ़िए। क्या करें, बहुत चींटी मरती है, दिन भर जाप करिए, एक चींटी मरे एक जाप करिए, दो मरे दो करिए, तीन मरे तीन करिए, मारने से डरिए, और मरे तो क्या जाप करिए, और तो कोई तरीका नहीं है, कोई रस का त्याग करिए, है ना। ये करते रहिए, नहीं करोगे तो फिर वे चढ़ जाएंगे, वे काल सर्पयोग नहीं बनेंगे। काल सर्पयोग तो वे होते हैं जब कोई पंचेंद्रीय जीव की हिंसा होती है, जिसका मन होता है, जिस पे मन होता है, वह पांचों इंद्रियां होती हैं, छिपकली है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, इनके मन होता है। इनकी हिंसा हो गई तुमसे और तुमने प्रायश्चित नहीं किया तो ये काल सर्पयोग बन करके तुम्हारी कुंडली में आ जाएगा, अब उसका फल आएगा। और अगर मंगल ग्रह हमें परेशान कर रहा है, मंगल कार्य करिए। क्या मंगल कार्य है? कोई भगवान की प्रतिमा की स्थापना कराइए अपने नाम से, आपके ऊपर मंगल बहुत हावी है, मंगल कार्य करिए। आपकी प्रतिमा को देख करके लोग, बहुत सारे लोग पूजा करेंगे, तुम्हारा मंगल खत्म हो जाएगा, तुम्हारे घर में मंगल हो जाएगा। कुंडली में हो तो मंगल दुखदाई है, घर में हो तो मंगल सुखदाई है। मंगल कार्य हमेशा सुखदाई है और मांगलिक बहुत दुखदाई है। मंगल भी अलग अलग है, मंगल भी कभी कभी दंगल मचा देता है। मंगल कभी कभी दंगल मचा देता है। जब शादी होने को थी तो कार्ड छपा, तो कार्ड पे लिखा जाना था, जब कार्ड पे लिखा था, लिखा होता है मंगलमय, मंगलमय नहीं, मंगलमय मिलन, और ऐसे हाथ लगे होते दो, और क्या लिखा रहता है? मंगलमय मिलन। तो हुआ ये, कार्ड छपा और छप करके, झांसी की बात है, कार्ड छपा और झांसी लिखा, उस पर लिखा था दंगलमय मिलन। मंगलमय की जगह लिख गया दंगलमय मिलन। अब प्रूफ रीडर ने ध्यान नहीं दे पाया, अंदर तो ध्यान दिया, नाम का तो बहुत ध्यान दे लिया, और ऊपर क्या लिखा था ये पता नहीं, तो ऊपर का जल्दी जल्दी दे गए, कार्ड छप गए, बट गए। अब तो दूसरे दिन शादी थी, तो मेहमान लोग आए, तो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने कहा ये तो बताओ ये कार्ड पे ऊपर क्या लिखा है। उनने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे गए प्रिंटर के पास, ऐसे कार्ड छापे जाते हैं? बोले मेरी क्या गलती थी, हमने तो तुम्हें प्रिंट करके दिया था, प्रूफ रीडिंग के लिए दिया था, तुमने ही की थी। अब हमें क्या मालूम तुम्हें दंगल छपाना है कि मंगल छपाना है, तुम जानो, मेरा काम तो छापना है, प्रूफ रीडिंग करना मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ गलती तो हुई है, तो गलती तो गुस्सा थे बहुत, तो उन्होंने लस्सी पिलाई, थोड़ा ठंडा किया, ठंडा पानी पिलाया, फिर उन्हें बिठाया, फिर पूछा यार ये बताओ लिखा है गलत लिखा है? तो बोले नहीं वो बात दूसरी है, नहीं तो बताओ। तो ऐसे ही मंगल हो किसी की कुंडली में तो मांगलिक कार्य करे। मांगलिक कार्य क्या है? भगवान की प्रतिमा की स्थापना कराना, नंबर 1। नंबर 2, भगवान की बेदी बनाना। 3, भगवान का शिखर बनाना। 4, छत्र चमर भामंडल आदि भगवान के ऊपर चढ़ाना, लगाना, सिंहासन लगाना, उनकी पूजन कराना, उनका विधान कराना, शास्त्र बनवाना, शास्त्र को लोगों को भेंट करना, ये मांगलिक कार्य हैं। इनसे जीवन के सारे मंगल के दोष दूर हो जाते हैं और सबसे जल्दी
अगर कोई को मंगल अपना दूर करना है तो एक काम करिए, साधु की संगति करना, सबसे जल्दी मंगल दूर होगा। इससे जल्दी कुछ हो ही नहीं सकता है। जाप सालों करोगे तो मंगल निपटेगा। साधु के साथ 2 महीना रहो, मंगल निपट जाएगा। साधु के साथ रहो, सेवा करो, और सेवा में लग जाओ साधु की, 2 ही महीने में निपट जाएगा। जो 10 साल में निपटना था 1 साल में निपट जाएगा। लेकिन तरीका है, वो तरीका है। मंगल कार्य से दूर होता है। काल सर्प योग जीवों की रक्षा से दूर होता है। कोई गाय को काटने के लिए ले जा रहा है, मारने के लिए, उनको बचा लो, बचा करके उनकी रक्षा करो, आपका काल सर्प योग दूर हो जाएगा। कोई भी जीव है, केवल गाय ही नहीं, बकरी है, गाय है, कुत्ता है, बैल है, कोई भी है, कोई मारने के लिए ले जा रहा है, उन्हें बचा लो, पैसा दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ले लो। कोई तोते को पकड़े हुए है, कोई और पक्षियों को कैद किए हुए हैं, कोई मुर्गे हैं, बाजार में लोग मुर्गे मारते हैं, उनकी दुकानें होती हैं, और जिंदा मुर्गों को मारते हैं। तो वहाँ से मुर्गे ही ले आओ, 2-4 खरीद लाओ, 500 रुपये का आएगा एक, ले आओ, और ला करके कहीं अच्छे जंगल में छोड़ाओ। तुमने उन्हें जिंदगी दे दी, तुमने उन्हें जिंदगी दी, ऊपर वाला तुम्हें जिंदगी दे देगा। तुम्हारा जो अकाल मृत्यु होने वाली थी बच जाएगी, तुम्हारा जो एक्सीडेंट होने वाला था बच जाएगा। ये तरीके हैं, ये तरीके तो अपनाते नहीं और लगे भगवान का विधान करने। हाँ, भगवान का भी विधान किया जाएगा, ये भी अपनाइए। तो ये इनसे काल सर्प योग दूर हो जाता है और मांगलिक कार्य से मंगल ग्रह शांत हो जाते हैं और राहु केतु भी शांत हो जाते हैं, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने से। तो भुजंग भय भंजक भयंकर सांपों के विष को शांत करने वाला ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम, ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में जल आता है, श्रावक जल दे रहा है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जल ग्रहण कीजिए, और उन्होंने जल दिया और मुनिराज के हाथ पे आते ही वो दूध हो गया। तुम्हारे जग में जल, मुनिराज के हाथ में दूध, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तुमने नहीं देखा, तुमने देखा ही क्या है? अभी तुमने छोटा सा घर देखा है, 2-4 बच्चे देखे हैं, और कुछ देखा है? तुम्हें कुछ देखा है? अभी तक कुछ नहीं देख पाया, बूढ़े हो गए, ऐसे मुनिराज को देखने चले हो। ये तो विदेश क्षेत्र में है। तो ऐसे मुनिराज जो जल ग्रहण करते हैं और उनके मन में जरा सा भी विकल्प आ जाता है कि ये जल दूध होता या दूध नहीं है, दूध होना चाहिए, बस इतना सा विकल्प आया मन में और वो जल ही दूध हो जाए। हम कहेंगे नहीं, जल कोई चाहे विकल्प आए चाहे नहीं आए और जल दूध हो जाता है, तो फिर जल कब बनेगा? तो दूध ही दूध पीना पड़ेगा। फिर कुल्ला गाय से करेंगे, फिर मुंह गाय से धोएंगे दूध से। इसलिए जल दूध तब होता है जब उनके मन में कोई विकल्प होता है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, और वहाँ में उसमें शक्कर नहीं है दूध में, और तुम सोच रहे हैं शक्कर नहीं है, तो तुम्हारे सोचने से क्या मीठा हो जाएगा? नहीं होगा, और फीका हो जाएगा। लेकिन उन मुनिराज के मन में जरा सा भी विकल्प आ जाए, ये मीठा होता, बस दूध मीठा हो जाता। वे मुनि महाराज ऐसे रिद्धि के धारी हैं जो मुनिराज त्यागी होते हैं, रसों का त्याग करते हैं
और फिर तपस्या करते हैं, उन मुनिराज को घोर तपस्या करते हैं योग धारण करके, उन मुनिराज को ये वाली रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उन मुनिराज को मेरा बारंबार नमस्कार हो भी। ऐसी ऐसी बुद्धि मेरी हो जावे तब की। पता नहीं काहे की बुद्धि है, कैसी बुद्धि है। घर गृहस्थी में तो बड़े आराम से लगी रहती है, भगवान के भजन का नाम आए तो दूर हट जाती है। करिश्मा हो मेरी आंखों सही मंजर दिखाई दे, करिश्मा हो मेरी आंखों सही मंजर दिखाई दे, करिश्मा हो मेरी आंखों सही मंजर दिखाई दे, वो हिकमत दे मुझे यारो, वो हिकमत दे मुझे यारो, खुदा अंदर दिखाई दे, वो हिकमत दे मुझे यारो, खुदा अंदर दिखाई दे। मेरी आंखों में खिलती सी वही तासीर हो जाए, मेरी आंखों में खिलती सी वही तासीर हो जाए, अगर मैं बूंद भी देखूं समंदर ही दिखाई दे, अगर मैं बूंद भी देखूं समंदर ही दिखाई दे। यानी हमें हर जीव में परमात्मा दिखाई दे, ऐसी मेरी बुद्धि हो जाए, ऐसी मेरी नज़र हो जाए। तो यहाँ ऐसी नज़र हो जाएगी तो ये तुम्हारे हाथ में आने वाला जल भी दूध हो जाएगा। रक्ते क्षणम, रक्ते क्षणम, रक्त लाल, एक क्षणम आंखें जिसकी लाल हो गई हैं आंखें, रक्ते क्षणम समद, और मद से भरा हुआ है सांप, मद से भरा हुआ है। कैसा सांप? कोकिल, कोयल के समान, कंठ नीलम, जिसका कंठ कोयल के समान काला है, भयंकर काला, काला सांप और लाल आंखें और मद से भरा हुआ है, मारने के लिए सामने आ गया है। क्रोधोद्धतम, और क्रोध की हमारी आंखें लाल हो गई उसकी। फनिन, फन उठा लिया है मारने के लिए। उत्फन, ऊपर। आप तंतम, सामने आ गया। लाल आंखें, मद से भरा हुआ, कंठ जिसका काला है, क्रोध से उद्धत होकर फन ऊपर उठा करके सामने आ गया है। आक्रामतिक, आक्रमण, क्रम योगेन, आक्रमण निरस्त संकल्प, वह आक्रमण नहीं करता। वह ऐसा सांप भी, उस सांप, वो ऐसा सांप भी क्रम योगेन, दोनों पांव के नीचे आ जाने पर भी, ऐसा भयंकर सांप भी दोनों पांव के नीचे आ जाए तो भी निरस्त संकर्ष, वह आक्रमण नहीं करता है। जिसके हृदय से पुंसा, जिस पुंसा पुरुष के हृदय में नाम नाग दमनी, आपके नाम की जड़ी बूटी हृदय में होती है तो वह सांप भी उसे डसता नहीं है, सांप भी शांत हो जाता है। सांप भी डसता नहीं है जिसके हृदय में आपकी जड़ी बूटी होती है, आपके नाम की जड़ी बूटी जिसके हृदय में होती है, उसके सामने ऐसा सांप भी आ जाए तो भी वह डसता नहीं है। यानी उसे डर नहीं रहता जो आपके नाम का स्मरण करता है। चित्र में देखा है, सांप के ऊपर से निकल रहा है और भयंकर सांप है और फिर भी वो डर नहीं रहा है। वे लोग नहीं डरते हैं। एक तो वे होते हैं जो ट्रेंड होते हैं सांप को पकड़ने में, वे नहीं डरते, और एक वे होते हैं
जो भगवान का स्मरण करते हैं। एक बात बताएं, भगवान का स्मरण करने वाले किसी से भी नहीं डरते। और लोग तो और किसी से डरते हो। एक सांप को पकड़ने वाला एक वो होता है, स्क्वाड बोलते हैं, वो सांप को पकड़ने के लोग आते हैं। नहीं, सपेरा नहीं होते वे तो अलग से होते हैं, ट्रेनिंग शुदा होते हैं। हमारे घर में सांप है, उन्होंने फोन किया हमारे घर में सांप आया है तो फौरन आएंगे, सपेरा नहीं होते। जो भी होते हो, जैसे कि कुत्ते को सिखाने वाले होते हैं, कुत्ते को पकड़ने वाले होते हैं, बंदर को पकड़ने वाले होते हैं, ऐसे ही सांप को पकड़ने वाले लोग अलग होते हैं। वो बिल्कुल सिंपल ड्रेस में आते हैं और एक हाथ में उनका सरिया होता है घुमावदार, और उससे हाल फौरन पकड़ते हैं, पकड़ के झोला में बंद करके ले जाते हैं। चाहे कैसा बड़ा सांप हो, वे हाल पकड़ लेते हैं, उन्हें देर नहीं लगती। उन्होंने सांप देगा, सांप देख रहा है, सरिया लगाएंगे, सरिया लगा के जैसे ही सांप काटेगा सरिया में लपेटेंगे, मुंह दबाएंगे, पकड़ा अंदर। उन्हें 5 मिनट भी नहीं लगती सांप को पकड़ने में। और अपन देख देख के वहाँ भग जाए और बार बार देख लें, जहाँ देख लो वहाँ भग जाए, फिर और वहाँ सांप है, सांप है। अबे आएंगे, 5 मिनट लगेंगे, झोला में बंद करके जाओ, ले जा रहे। इसलिए तो यहाँ ऐसा भयंकर सांप भी अगर सामने आ जाता है तो व्यक्ति घबराता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान को स्मरण कर रहा है वो फिर पूरी दुनिया से नहीं डरता। सांप काय में पूरी दुनिया में तो सब आ गए, वो किसी से नहीं डरता। लेकिन एक बात बताएं, वो किसी से नहीं डरता, उससे सब डरते हैं। कितना खूंखार हो गया वो। जो जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने हृदय में बिठा लिया वो कितना खतरनाक हो गया। वो किसी से नहीं डरता, किसी से भी, प्रधानमंत्री हो कोई भी होंगे। और उससे बताओ कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। आचार्य देशभूषण महाराज जब संसद में पहुंच गए बिना बताए, जब पहुंचे नहीं तो प्रधानमंत्री हक्के बक्के रह गए। अब क्या करें? देशभूषण महाराज थे, आ गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और आए और आके इंदिरा गांधी की बाजू में जाके बैठ गए। और अब इंदिरा गांधी का गले कुछ नहीं कर पाए। सारे कैबिनेट मंत्री खड़े हो गए उनके सामने, पूरा संसद खड़ा हो गया और बैठ गए वो जाके। तो कहने का मतलब है वो किसी से नहीं डरते, लेकिन उनसे सब डरते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उनसे नहीं डरता हो, क्योंकि उनके पास भगवान है और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली उनके पास है, जिसकी शक्ति के मारे सब लोग डरते हैं। वो उसके उनके पास होने के कारण उनसे सब डरने लगते हैं। इसलिए सांप से तो, सांप जिससे डरते हैं या जो सांप को पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है वो किसी से डरते नहीं है, वो पुलिस के मारे ही डरते हैं। लेकिन साधु पुलिस से भी नहीं डरता है। पुलिस भी यूं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, निवेदन करेगी, गुस्सा नहीं दिखा सकती, निवेदन। जब हम वहां से ग्वालियर से आ रहे थे, क्या है वो, मुरार से आ रहे थे मालनपुर की ओर, तो राष्ट्रपति की सवारी आ रही थी। जब जो कोविड नहीं थे, इनके पहले कौन थे? यही होंगे शायद, हाँ यही होंगे, 2 साल पहले की तो बात है। तो यही थे। तो ये वहां से निकल रहे थे और हम उसी रोड पे जा रहे थे, और वहां से उनका निकलना था। पूरी पुलिस लगी थी, छावनी लगी थी पूरी। तो जैसे ही हम निकले, जैसे ही हम उधर जाने लगे तो पुलिस वाले आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज अभी यहाँ से राष्ट्रपति निकलेंगे तो लोग, अभी से रास्ता बंद है, तो मुझे तो निकलना है, मैं निकल जाऊँगा, हम तुम्हारे रास्ते में रुके थोड़ी है। वो
हाथ जोड़ के पाँव पड़ गया, बोले महाराज आप ऐसे निकल जाएं। अब वो निकलना तो है ही, अब हम निकालते हैं। और खुद ही निकालने के लिए इधर से दूसरी रास्ता से ले गया, लेकिन गुस्सा नहीं दिखा सकता है। गुस्सा दिखाता तो गुस्सा आ जाती, तो गुस्सा नहीं दिखा सकता। प्रेम से कहा उसने, निवेदन किया, ठीक है हम निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिसके हृदय में भगवान है वो किसी से नहीं डरता, उससे सब डरते हैं। तो यहाँ यही कहा, ऐसा भयंकर काला नाग भी जो गुस्से में है, लाल आंखें हैं, मद से भरा हुआ है और क्रोध से उसने फन उठा लिया है, सामने मारने के लिए आ जाए, ऐसा सांप भी शांत हो जाता है। वह अपने गुस्सा को शांत कर लेता है, जो आपके नाम की जड़ी बूटी अपने हृदय में रखता है, उसके लिए। आइए पद्यानुवाद देखते हैं। लाल आंखें क्रोध से फन को उठाए है, सांप काला मद भरा मुख जो आए है। इसीलिए भक्तामर बहुत शक्तिशाली हो जाता है कि भक्तामर में आदिनाथ भगवान की सिर्फ स्तुति गाई गई है, सिर्फ गुणगान गाया गया है। उनके गुणों को गा करके अपने आप को मजबूत बनाया गया है। उनके गुणों को गा करके हम अपने अंदर शक्ति को पैदा किया गया है। इसलिए ये भक्तामर ताकतवर हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भक्ति के रस को पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। भक्ति के रस को जरा जिंदगी को जी ले, फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई चादर सी ले, फटी हुई। जिन गुरु को झुक जाएगा वो जग में सब पाएगा। जिन गुरु को वो जग में सब पाए। प्रभु की भक्ति से हो, प्रभु की भक्ति से सब कुछ पा जाए रे। जीवन है कब मिट जाए रे, ओ जीवन होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। भक्ति भी एक रस है। आप मौसमी का रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, अनार का रस पीते हैं, किस किस का रस पीते हैं और बड़ा आनंद आता है पीने में। स्वाद ले ले करके अगर ओट के बाहर मौसमी का रस लगा रह जाए तो थोड़े सा जीभ से भी साफ कर लेते हैं। लेकिन भक्ति भी एक रस है, इसका भी एक अलग आनंद है। जब इसमें तन्मय हो जाता है तो सारी दुनिया को भी भूल जाता है। इसलिए कहा भक्ति का रस, भक्ति का तू रस पी ले, जरा जिंदगी को जी ले। ये एक अलग आनंद है। दुनिया को भूल करके भक्ति का रस लोगों ने पिया है। किसी ने हाथ में वो लेकर के बजाया है, किसी ने हाथ में ऐसे हाथ में लेकर के बजाया है, किसी ने झांझरी बजाई है, किसी ने तबला बजाया है। तन्मय हुआ है भक्ति में, और भक्ति में ही तन्मय हो सकते हैं और किसी में तन्मय नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति का रस पीजिए
और अपने शरीर में शक्ति को उत्पन्न कीजिए। यही जीवन का सार है। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग जी गुरुदेव की।